पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जो है तनाव चल रहा है और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा अनियम में जो है स्कूलों में भी वहां पर मॉक ड्रिल जो है वो कराई जा रही है और स्कूली जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिखाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो ऐसे में खुद को किस तरह से छिपाया जाए और कैसे बंकर्स में जो है पहुंचना है। तो उसका पूरा मॉक ड्रिल जो है इस वक्त बच्चों को स्कूल में कराया जा रहा है और ये अन्य से तस्वीरें सामने आई हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि अगर अचानक से फायरिंग होती है तो कैसे खुद को सुरक्षित करना है। और टीचर्स जो हैं इसमें बच्चों को सिखाने में मदद जो है वो कर रहे हैं। तो ये अन्य से विजुअल सामने आए हैं जहां पर मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है और किस तरह जब सायरन बजेगा तो बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे आपने खुद को जो है वो करना है। और इसमें आपको बता दूं कि टीचर्स जो हैं उन्हें और उनके साथ जो है इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिन्हें शायद अभी पता भी नहीं होगा कि देश में क्या कुछ चल रहा है, पर उसके बावजूद जिस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो बच्चों को किस तरह से सुरक्षित जो है स्कूलों में बंकर्स तक पहुंचाना है। इनके टीचर से भी बातचीत की गई है, वो भी बताएंगे। पर ये छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अर्निया का एक स्कूल बताया जा रहा है जहां पे भी बॉर्डर एरियाज हैं। हालांकि यहाँ पर इस वक्त तो टेंशन जरूर है, पर इससे पहले भी कई बार जब यहाँ पर मोटार शेल जो है गिरती थी उस वक्त भी यहाँ पर हमेशा से ही सिखाया जाता था। ये इनके लिए शायद कोई नई बात नहीं भी होगी क्योंकि ये वैसा एरिया है जहां पर पहले भी कई बार जो है मोटर शेल गिरी हैं सीज फायर के दौरान। पर अब इस वक्त जो टेंशन तनाव स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच और लगातार ऑर्डर्स भी आ रहे हैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो अर्निया से सामने आई हैं जहां पर लगातार स्कूल्स में मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसी बीच इनके टीचर का भी क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। हाँ सर, जैसे हमने पहले भी बच्चों को बताया हुआ है, मॉक ड्रिल के जरिए मॉर्निंग असेंबली में भी हमने बताया था कि कैसे हमने अगर वो फायरिंग हो जाती है तो हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये बताया है कि अगर हम स्कूल में हैं तो एकदम चाहे कोई सायरन की आवाज़ आती है या कोई फायरिंग की आवाज़ आती है तो एकदम हम अपने डेस्क के नीचे बैठ जाना है और आस्ता आस्ता ड्रिल के नीचे नीचे लेट लेट के हम सेफ जगह पे चले जाएंगे। हम आपको करके भी बताएंगे, हमने बच्चों को करवा के दिया हुआ है। पहले भी हमारे पास होती रहती है एडवाइजरी, आज तो होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी आई हुई है, लेकिन हम तो ऑलरेडी 24 आवर जहाँ पे तैयार रहते हैं क्योंकि हमारे तो फायरिंग आए दिन होती ही रहती है। हमारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर ही रहते हैं इसके लिए। सर जैसे तो आपने सुना टीचर ने क्या कुछ बोला कि हालांकि इस बार एडवाइजरी आई है पर यहाँ पर पहले भी इस तरह का वाक्य होता रहता है, तो पहले भी वो इस तरह से बच्चों को सिखाते रहते थे। पर फिलहाल जिस तरह से एडवाइजरी आई है तो अब जो है एक बार फिर से उनको उस तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। जिस तरह से कुछ नए बच्चे भी स्कूल में आते हैं जिन्हें नहीं मालूम हो, तो हालांकि ये अन्य के आसपास जो लोग रहते हैं ये पहले भी इस तरह से प्रिपरेशन जो है वो कर ही रखते थे। तो एक और टीचर का क्या कुछ कहना है वो भी सुना देते हैं आपको। देखिए, जैसे अभी रिसेंट भारत पाक के रिलेशन में जो कड़वाहट आई है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी, एमएचए की तरफ से भी एक एडवाइजरी है। और वैसे भी जो हम बॉर्डर के क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो अलर्ट तो रहते हैं, लेकिन फिर भी एक रिव्यू है कि सभी स्कूल के बच्चे हों या सिविलियन हों, उनको हम यही ये गाइड कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई कारण गोलाबारी होगी तो हमारी तरफ से कोई इस किस्म का अलार्म होगा, जहाँ कोई एक लंबी आवाज़ सुनाई देगी, जहाँ समझेंगे कि कुछ होने वाला है, तो उस समय के दौरान अपने अंदर जो घरों में घुसना है, जहाँ जो इंडिविजुअल बंकर वहाँ पे हमने अपने आप को रेस्क्यू करना है और बाहर अननेसेसरी जो मूवमेंट नहीं रखनी है। घर की जो लाइटें, बाहर की लाइटें हैं, उनको ऑफ रखना है ताकि कोई टारगेट उनको दिखाई ना दे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें अपने जहन में रखते हुए लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी अवेयर कर रहे हैं। तो आपने सुना टीचर ने क्या कुछ यहाँ पर कहा कि ये जो बॉर्डर के आसपास इलाके हैं या गांव हैं, यहाँ पर पहले भी वो जो है जागरूकता इस तरह से रखते थे कि किस तरह से अपने आप का बचाव जो है वो किया जाए।
कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, पर फिर हाँ एडवाइजरी जारी की गई है, तो इसलिए स्कूलों में इस तरह मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं ताकि बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो किस तरह से बच्चों को सेफ एरिया यानी कि बंकर्स तक पहुंचाया जाए। तो ये उसकी मॉक ड्रिल जो है वो आज अर्निया के कई स्कूलों में जो है इस तरह से मॉक ड्रिल्स जो है वो की गई है। तो ये वहीं से तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचाई हैं, किस तरह से स्कूलों में ये मॉक फायरिंग होगी। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। आप देखते रहें जेके न्यूज़ पॉइंट।